नवादा जिले में सियासत में एक बड़ा बदलाव तब हुआ जब नवादा के चर्चित नेता कौशल यादव ने सिरदला बाजार स्थित पूर्व मुखिया विद्याश्री कुमारी राजद महासचिव के आवास में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब मैंने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के हाथों को मजबूत करूंगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में कौशल यादव का संबोधन पूरी तरीके से जोशीला और राजनीतिक संकेतों से भरपूर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी राजनीति करने का तरीका हमेशा से दलित, महादलित, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक लोगों को साथ लेकर चलने का रहा है। हर समाज को सम्मान देना हमारी प्राथमिकता रही है। मैं हमेशा से ऐसा करता रहा हूँ। सभा में राजवल्लभ परिवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अब नवादा की राजनीति में नई ऊर्जा लाने का वक्त आ गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नवादा की 5 सीटों आरजेडी की झोली में डाल दी जाएंगी। कौशल यादव के इस बयान के बाद नवादा की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। एक बार फिर से तूफान खड़ा हो गया है। आपको बता दें, मौके पर राम बालक चौहान, गुड्डू उर्फ सुहेल अंसारी, गिरिजा देवी, ब्रह्मदेव राजवंशी, सुरेंद्र यादव, प्रमोद यादव, दीनदयाल ठाकुर, संतोष कुमार, नरेश माझी, राम प्रसाद यादव समेत सैकड़ों संख्या में कौशल यादव के सिद्धांत चलने वाले मुख्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आदरणीय लालू जी के हाथों को मजबूत करना और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर पूरे बिहार की राजनीति के साथ चलना। आदरणीय लालू जी को 90 के दशक से पहले जो हिंदुस्तान में जो राजनीति चलती थी, बिहार में जो रीति राजनीति होती थी, उससे पहले 90 से पहले कोई दलित का आंसू नहीं पोंछने वाला था, कोई अति पिछड़ा का आंसू नहीं पोंछने वाला था। बैकवर्ड समाज क्या होता है ये कोई जानता नहीं था। वोट क्या होता है ये सोचता नहीं था। लेकिन लालू यादव की टीम ने, लालू यादव की ताकत ने बिहार को बदला। उस बदलाव में हम भी उनके साथ चला। हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हुए। लालू यादव जी ने हम पर विश्वास किया और हमारे कार्यकर्ता उस समय के जो भी लोग थे, उसके सारे नौजवान जो उस समय आज के साधु यादव, आज के चंद्रिका यादव, हमारे आकाश यादव, स्वर्गीय बालीशर यादव, अन्य तमाम लोग, मठाधीश आदरणीय नरेंद्र बाबू, आदरणीय और यहाँ के बुजुर्ग नेता लोग जिनको मैं बचपन से देखता आया, माता जी के घर पर जिला की राजनीति में उनको जब मैं देखता आया था तो सीधा हमारे जहन में बराबर कौन का था। जब लालू जी ने नवादा की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष बनाया था, तब राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बनाया था, गांधी जी को टिकट दिया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उस समय भी लालू यादव की सरकारें थी। राष्ट्रीय जनता दल के नवादा के विधायक, उस समय नवादा के जो विधायक राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हुआ करते थे और उस समय लोकसभा के चुनाव में लालू जी को फिर ठंडा दिखाने का काम किया। और उस समय भी नवादा जिला का बैकवर्ड समाज के नेता लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग सारी एकता के साथ चटानी एकता का परिचय देते हुए लालू यादव के हाथों को मजबूत किया और 56,000 चुनाव जिताया गया। क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, हम हर समाज को लेकर मैं चलता हूँ। मैं जब राजनीति कर रहा था, हमारा उम्र 25 या 30 साल के बीच रहा है। उस समय जब मैं राजनीति नवादा जिला में शुरुआत किया तो हर जाति के एक नया समीकरण बनाया था। उस नया समीकरण में दलित, महादलित, अति पिछड़ा को मैंने जोड़ा था, पिछड़ी जातियों को जोड़ा था और उससे लंबा चुनाव जीता था मैंने। विजय पासवान के रूप में गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से ही हम 56,000 का लीड लिया था। आदरणीय लालू यादव के आशीर्वाद से, आदरणीय लालू यादव की ताकत। उस समय लालू यादव की जो ताकतें थी, महादलित, अति पिछड़ा, उनका आंख और कान हुआ करता था। लेकिन कुछ लोग विभीषण की तरह लालू यादव के साथ रहकर लालू यादव को धोखा दे रहे थे। हमने उनको बताने का भी काम किया था
उनको समझाने का इंतजाम किया था कि आपके नाम पर महादलित के साथ अत्याचार लोग कर रहे हैं, आपके नाम पर अति पिछड़ों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में कभी कभी हो जाता है, अनदेखी हो जाती है राजनीति में। थोड़ी सी अनदेखी हुई, पूरे बिहार में राजनीति समीकरण चेंज हुआ और उसी समय हमने, क्योंकि मैं पूरे नवादा जिला की राजनीति करता था, रजौली में शेड्यूल कास्ट सीट था। उसमें आपको याद होगा कि 2005 में जब मैं चुनाव निर्दलीय के रूप में नवादा से मैं अपनी पत्नी पूर्णिमा यादव चुनाव लड़ रही थी और गोविंदपुर से कौशल यादव चुनाव लड़ रहा था। और उसी समय 2005 आदरणीय जब लालू जी ने जब टिकट मुझे नहीं दिया तो लालू जी ने हमसे पूछकर रजौली विधानसभा का टिकट दिया और 2005 में हमारा ही उम्मीदवार रजौली विधानसभा से जीता था, आपको याद हो। और उसके बाद आपने याद किया होगा किसी समय सलमान नागिन के रूप में एमएलसी बने थे, जिसमें रजौली विधानसभा का बड़ा योगदान था। और उसके बाद वर्षलीगंज में हम चुनाव जीता, उसके बाद गोविंदपुर नवादा में चुनाव जीता और 2000 से 5 से लगातार 20 तक नवादा जिला की राजनीति को मैंने स्थापित किया। क्यों स्थापित कर पाया? मैं भी यादव था, हमारे विरोध में जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी राष्ट्रीय जनता दल का वही यादव उम्मीदवार था। वो क्यों चुनाव हार जा रहा था? क्योंकि मुझे यादव वोट मिलता था, कब मुझे ज्यादा, लेकिन मिलता ही था। और लेकिन जब मेरे साथ अति पिछड़ा था, मेरे साथ महादलित था, मेरे साथ पिछड़ी जातियां थी, दलित था, मुसलमान था, तो मैं 2005 में चुनाव जीता, दोनों चुनाव जीता। 2010 में मैंने जीता, 2015 में जीता, 20 में मैं चुनाव इसलिए हार गया क्योंकि नवादा जिला की राजनीति में जो लोग हमेशा छल कपट से राजनीति करते हैं, नवादा में जो अभी आप लोकसभा में को वोट दिया था, तो नवादा में विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, कौन चुनाव लड़ा रहा था मुझे पता था। हमारा वोट बिखराव की ओर गया। हम सीट से बाहर हो जाए नवादा विधानसभा में सीट से बाहर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत गया था चुनाव। क्योंकि नवादा विधानसभा कैसा विधानसभा है कि मैं वहां से 90 में चुनाव लड़ा था जब हमारी उम्र 20 साल। मैं नवादा में बहुत दिन से मैं इसको छोड़ना चाहता था, लेकिन नवादा में मेरा कार्य क्षेत्र है, गोविंदपुर मेरा पारिवारिक क्षेत्र है। नवादा में मैं रोज संघर्ष किया हूँ, बहुत मैं काम किया हूँ, बहुत संघर्ष करके मैं आगे बढ़ा। जब मैं बार बार नवादा में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के यादव समाज ने मुझे बार बार रोका और उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से मैं नवादा को बचाया हूँ कौशल जी, अब आपके हाथ में राजनीति है, आपको कैसे बचाना है बैकवर्ड की राजनीति को आपको देखना पड़ेगा। और जब आदरणीय नेता, हम लोगों के गार्जियन, इस सभा में उपस्थित माननीय कौशल बाबू, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इतना ही जो आपके भाषण से जो लोग फेसबुक पर देखते हैं तो हमको लगता है पूरा जिला में मुर्गा मंडी जान आ गया। यही चर्चा होता है, लोगों के द्वारा फोन किया जाता है, अचंभित तरह से फोन करता है कि आपका निर्देश के अनुसार अति पिछड़ा और महादलित को पूर्व की भांति जोड़ने की कोशिश करें, इसी में आपकी सफलता है। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ कि सिरदला प्रखंड या नवादा जिला या बिहार का हर गरीब का, कोई जाति को, लोहार, चमार, बढ़ी, धोबी, नौआ, मुछर या अन्य जाति किसी भी है, उनका ये उठ रहा था। आज याद है सबका धड़कन इतना अच्छा हो गया है कि आने वाला दिन में आरजेडी का कोई भी हरा नहीं सकता है। आरजेडी का लालटेन 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 का बहुत समय हो गया है। अब आग्रह सबसे है कि माननीय नेताजी का हमारे स्टूडेंट है कौशल यादव जिंदाबाद, कौशल यादव जिंदाबाद। यहाँ पर बैठे हुए जिला पंचायत के मुखिया जी, यहाँ पर बैठे हुए जिला प्रखंड के कर्मठ योद्धा आदरणीय राष्ट्रीय यादव जी, हम संचालन कर रहे राम बालक चौहान जी, हमारे साथी साधु यादव जी, हमारे साथी चंद्रिका यादव जी, यहाँ पर बैठे
महादलित के नेता काज के यहाँ पर बैठे राजवंशी जी, तमाम यहाँ पर बैठे हुए हमारे नौजवान कार्यकर्ता, माता और बहनों, आज मैं सिलगुड़ा अपने लोगों से मिलने के लिए आया। जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? नवादा जिला की राजनीति में सब जानना चाहते हैं कि क्या कारण हुआ, क्या चीजें हैं, क्या नहीं। पीछे की ओर जब देखेंगे 20 साल 25 साल पीछे, जब पूरी तरह नवादा जिला की राजनीति को आईना की तरह साफ हो जाएगा, जब हम राजनीति कर रहे थे छात्र का, युवा का, तो 90 से लेकर 2020 कितनी लंबी पारी मैंने खेला है और उस पारी में